नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई और इसका मुख्य उद्देश्य साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर विचार विमर्श विषय था। ये इस पर विचार विमर्श करना था। बैठक का विषय बता दें कि बैठक का विषय था विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यह बड़ी त्रासदी है। पुंछ में, जम्मू कश्मीर के पुंछ में उन्होंने दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बड़ी त्रासदी है, कई लोगों की जान गई, बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने मुझसे, राहुल गांधी से कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दे ये उठे हैं, उन्होंने उठाया है स्थानीय निवासियों ने। तो 2-3 मुद्दे उठाने को कहा है वहाँ के नागरिक, और जिन्हें मैं, राहुल गांधी ने कहा कि जिन्हें मैं उठाऊंगा, सदन में उठाऊंगा। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन एरिया लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्याएं उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीति आयोग की बैठक पर कहा कि देश की प्रगति ऐसी ही चलती रहनी चाहिए, देश को और बेहतर करना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर विकास, जीडीपी बढ़ोतरी अगर हर घर आंगन में न उतरे तो कई लोग छूट जाते हैं, और ऐसे छूटे हुए लोगों की आबादी बहुत बड़ी है। समावेशी विकास का स्वरूप क्या हो, ये महत्वपूर्ण है। जो विकसित भारत होना चाहिए वह नफरत मुक्त भारत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस पर भी चर्चा हो। इससे किसको विरोध हो सकता है? जाहिर तौर पर बाकी जो चीजें हैं अपनी जगह राजनीति, लेकिन देश की तरक्की यथावत चलती रहे, बेहतर करे देश। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान रखेंगे कि विकास, जीडीपी बढ़ोतरी अगर हर घर आंगन में ना उतरे तो कई लोग छूट जाते हैं। ऐसे छूटे हुए लोगों की आबादी बहुत बड़ी है। समावेशी विकास का क्या स्वरूप हो, सोशल सिक्योरिटी का नेट और कितना हम गहन और डिपेंडिंग कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। और विकसित भारत जो होगा, जो होना चाहिए, वो नफरत मुक्त भारत भी होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि उस पर भी थोड़ा विमर्श हो। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में देश के सभी राज्यों के विकास की समीक्षा की जाती है और विकास का रोडमैप तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार विकसित होगा तो देश विकसित होगा। भविष्य में बिहार कैसे विकसित हो, इसका रोडमैप नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री और हमारी सरकार के लोग पेश इस बात को करेंगे कि किस तरह से बिहार का विकास हो। देखिए, नीति आयोग के बैठक में देश के सभी राज्यों के विकास की समीक्षा की जाती है और विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जाता है। बिहार के लिए आने वाले समय में विकसित बिहार का जो सपना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बिहार जब विकास करेगा तभी देश विकसित होगा। तो बिहार के लिए विशेष चिंता केंद्र सरकार की है और नीति आयोग में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सरकार के लोग जो हैं, आने वाले समय में विकसित बिहार कैसे बने, इसका रोड मैप प्रस्तुत करेंगे।
बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सांसदों और कूटनीति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी भी देश के चुने हुए प्रतिनिधि दूसरे देशों के चुने हुए प्रतिनिधियों से बात करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का भारत के 7 प्रतिनिधिमंडलों को यह बताने के लिए भेजने का फैसला कि कैसे पाकिस्तान भारत पर आतंकी हमले करता रहता है और कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर से उसका जवाब दिया। यह जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान में आतंकियों और सेना में कोई फर्क नहीं है। वहाँ की सेना और ISI ही आतंकवाद को पोषित करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सांसदों की और ट्रैक टू डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी देश के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह दूसरे देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप करना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का यह निर्णय कि 7 टीमों को दुनिया के हर देश में भेज करके यह बताया जाएगा कि कैसे पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी घटनाएं करते रहता है और हम लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर से उनका जवाब दिया वह आवश्यक था क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी और सेनाओं में कोई अंतर नहीं है। वहाँ की सेना और ISI ही है जो आतंकवाद को पोषित करने का काम करती है और जो भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वह सब ISI के साजिश का नतीजा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी उससे कांग्रेस हैरान और परेशान है। क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का कारण है? उन्होंने कहा कि इस समय कांग्रेस पार्टी का ऐसा बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को करारी शिकस्त हमारी भारत की सेना ने दी उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हैरान है, परेशान है। क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता कांग्रेस पार्टी की परेशानी का सबब है? तो ये बहुत चिंता की बात है। आज हमारे भारत के सैनिकों की वीरता की चर्चा पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी का ऐसे इस तरीके का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जिस तरह से अलग अलग देशों में जा रहा है, पहलगाम की सच्चाई को बता रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? यकीनन बहुत अभूतपूर्व जो सफलता ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने किया, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, उसके लिए देश की सेना का भी और देश के नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सब आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित तौर पे ये जो अलग अलग डेलीगेशन जो अलग अलग देशों में जा रहा है इससे आतंकवाद की कलई खुलेगी, पोल पट्टी खुलेगी और आतंकवाद को पोषित करने वाले देशों के भी चेहरे बेनकाब होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता शाहजाद पुनावाला ने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि भारत पाकिस्तान को हाइफरनेट कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस और पाकिस्तान को हाइफरनेट कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार पाकिस्तान को DGISPR की भाषा बोलती है। यह पहली बार नहीं है। आज जब पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सांसद भी स्वीकार कर रहे हैं कि वहाँ कितनी तबाही हुई, 9 आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट था। विजय वड्डेटीवार भी अपना ज्ञान देते रहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि LOP का मतलब पाकिस्तान का नेता होता है। देखिए, राहुल गांधी कहते हैं इंडिया पाकिस्तान हाइफेनेट हो गया। दरअसल कांग्रेस और पाकिस्तान हाइफेनेट हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार पाकिस्तान के DGISPR की भाषा बोलती है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 26/11 पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, जब पहलगाम हुआ तो कांग्रेस के नेता रॉबर्ट वाड्रा, सिद्धरामैया, सैफुद्दीन सोज, तारिक कर्रा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे। और आज जब पूरी दुनिया मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा, यहां तक कि पाकिस्तान के खुद के सांसद जो राहुल गांधी के कई मित्र भी है पाकिस्तान में, वो भी मान रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान में तबाही हुई और पहली बार न्यूक्लियर देश में इस प्रकार से 9 आतंकी कैंप और 11 बेसिस पर तबाही हुई, तो उसके बाद भी पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। छुटपुट कहती है कांग्रेस पार्टी। खड़गे जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था। गुलाम मीर राहुल गांधी के बहुत अच्छे मित्र हैं, वो कहते हैं थोड़ी सी एक्टिविटी हुई। विजय वड़त्तीवार भी अपना ज्ञान देते हैं कि पाकिस्तान में तो कोई तबाही नहीं हुई, भारत को ही नुकसान उठाना पड़ा, कितने प्लेन डाउन हो गए। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की जुबान तो बोलती ही है
साथ में ऐसा भी लगता है कि जो चाइनीज मिसाइल फेल हो गए, चाइनीज रेडार सिस्टम फेल हो गए, चाइनीज डिफेंस सिस्टम फेल हो गए और भारत की इंडिजिनियस सिस्टम्स काम आए, तो कांग्रेस पार्टी चाइनीज के इक्विपमेंट गुड्स के सेलिंग एजेंट की तरह या आर्म्स डीलर की तरह भी बात कर रही है क्या? राहुल गांधी को एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान लगता है। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के मेयार गांव के पास नदी की जो गाद है उसको सफाई की गई। नदी की सफाई में भारी अनियमितता इस दौरान बरता जा रहा है, ये ग्रामीणों का आरोप है। बताया जाता है कि मकनपुर से लेकर नालंदा जिले के मकनपुर से लेकर हरनौत प्रखंड तक अधियारा नदी की गाद सफाई हो रही है। यहाँ से सफाई इसलिए हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी आए और जो किसान हैं इससे लाभान्वित हो। लेकिन जहां स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार नदी की चौड़ाई 36 फीट, दोनों तरफ तटबंध को 20 फीट करना था, लेकिन नदी की गाद की सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। आक्रोशित किसानों ने कहा कि सही से काम नहीं कराया गया तो काम बंद करा दिया जाएगा और वरीय अधिकारियों के द्वारा जांच के बाद ही कार्य करने दिया जाएगा। ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि हमारे ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार जो हैं बहुत प्रयास से मैंने कि कार्य दिए हैं, लेकिन ठेकेदार लोग जो है अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। किसान के लिए दिए थे मुख्यमंत्री बिहार सरकार कि भाई अच्छा काम होगा, किसान के लाभ होगा, लेकिन यहाँ जो ठेकेदार है लाभ के क्या घाटा दे रहे हैं मैंने की, और बोलते हैं कि मैंने अफसर जो लोग हैं क्या करेगा, मैंने कहीं जाइए मैंने की म्यारे माँ के बोले हैं उस लोग मैंने की। कौन सा नदी है, कहाँ से कहाँ जाती है? ये हम लोग को जानकारी से अघियारा नदी बोलता है मैंने की। ये नदी कहाँ से कहाँ जाती है? ये नदी है जो कि अघियारा का पुल तक मैंने कि यहाँ धमौली के पुल मिलता है मैंने की, लेकिन आज तक अभी तक काम जो हो रहा है अच्छा से काम नहीं हो रहा है। क्या लगा कि उराही निमन से नहीं होता, किसानों की घाटा होगा, किसानों के घाटा होगा। जब ये बहुत ग्रामीण मंत्री बहुत परिश्रम करके योजना दिए थे मैंने की, बहुत परिश्रम करके, लेकिन ठेकेदार जो लोग जो है ये अफसर से मिल के मैंने काम को बाधा करना चाहते हैं, काम को अच्छा काम नहीं करा, अधूरा काम करके निकल जाना चाहते हैं मैंने की। क्या नाम है? भुवनेश्वर कुमार। तो ये है सर कि देखा जाए ये ठेकेदार द्वारा एक जो काम किया जा रहा है वो 1 फीट भी उड़ाही नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लूटा जा रहा है। अफसर और ठेकेदार दोनों मिलके ये काम को लूट रहे हैं। जिनको होगा वो आके देख सकते हैं ये काम को। कौन सी नदी है, कहाँ से गुजरती है, कौन सा गाँव है? ये मियार गांव का नदी है, ये अघियारा नदी है, इसी में काम हो रहा है। ये ठेकेदार द्वारा बिल्कुल लूटा जा रहा है, ये कुछ भी काम नहीं है जो काम है। जिला प्रशासन और सरकार से क्या जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा लूटा जा रहा है। सरकार क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि यानी आके जांच किया जाए और जांच करके यानी बढ़िया से काम किया जाए। क्या नाम हुआ? नाम रामानुज प्रसाद। यहाँ जो अघेरा नदी है और इसको 95 नदी बोला जाता है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, खुदाई हो रहा है। इसमें म्यार ग्रामवासी की तरफ से कहना है कि इसमें अव्यवस्था पूरी तरह फैली हुई है। इसका खुदाई जो 5 फीट है नीचे गहराई, और इसका जो चौड़ाई है सतह की चौड़ाई लगभग 36 फीट 40 फीट 12 मीटर 40 फीट है, 39 फीट। तो ये लगभग 1 फीट कहीं कहीं खुदाई होता है और कहीं जो ज़्यादा गड्ढा नदी रहता है उसको घर करके प्लान किया जाता है। इसलिए इसका सही ढंग से एस्टीमेट के अनुसार खुदाई हो। और तटबंध भी नहीं पड़ रहा है, तटबंध के इस तरह से बिगाड़ रहे हैं कि जो 20 फीट था उसको 5 फीट 8 फीट कर रहे हैं, ताकि उस पर गाड़ी चलने से भी अवरुद्ध हो रहा है। तो इसलिए तटबंध 20 फीट बनाया जाए और हमारा पूरा नदी को एस्टीमेट अनुसार खुदाया जाए और नापी करके खुदाया जाए। जिला प्रशासन और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं ग्रामीण लोग? जिला प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि एस्टीमेट के अनुसार नदी को खुदाया जाए, और जो नापी बिना नापी के हो रहा है, कहीं कहीं है जो किसी के खेत में पूरा रेती में एकदम सटा दिया जाता है और कहीं 5 फीट के मजरूर छोड़ दिया जाता है। इसको सही ढंग से नापी करवा के खुदाया जाए। क्या परिचय हुआ है आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार, ग्राम म्यार। यही है कि जो हमारा नदी का उड़ाही हो रहा है उसमें जितना गहराई होना चाहिए वो गहराई नहीं हमें मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। अभी जो हमारा पूर्व का जो सतह है वो आपके गहराई होने के बावजूद भी आप सामने में आप देख सकते हैं। ये कहने की बात नहीं, खुद आप भी देख सकते हैं या दिखा भी सकते हैं, बगल में ही है, आप पीछे मुड़ के देखिए।
यही है परेशानी है कि इसको जो गहराई होना चाहिए वो किया जाए। उसमें जिस समय काम किया था उस समय आप बात किए थे? बिल्कुल किए थे। वो हमसे बोला हो कि हमें कोई भी अफसर से कोई डर नहीं, अफसर मिला हुआ, हमें हमारा अफसर हमारा है, हमारा जो मर्जी होगा वही हम करेंगे। क्या पर्चा हुआ आपका? मेरा नाम रणवीर कुमार हुआ। खबर गोपालगंज से है, जहां एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर शादी के मंडप से दूल्हा का अपहरण कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिघवा दुबौली से गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक पर सुरेंद्र शर्मा की बेटी की बारात आई हुई थी, जहां पर बारातियों के मनोरंजन के लिए लड़के पक्ष वालों के द्वारा नाच पार्टी लाया गया था। बारात दरवाजे पर लगी, सब कुछ विधि विधान के साथ शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा था। लड़का जहां पर बारातियों को उठाने की व्यवस्था थी, वहां से शादी करने के लिए लड़की के घर आंगन में लगे मंडप में चला गया। शादी समारोह शुरू होना ही था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि रात्रि करीब 2 बजे के आसपास किसी बात को लेकर जहां पर बारातियों को उठाने की व्यवस्था की गई थी, वहां पर दूल्हा पक्ष और के बीच दुल्हन पक्ष के बीच में झड़प हो रहा है। देखते देखते झड़प काफ़ी बढ़ गई। सभी लोग दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे, जहां पर बताया गया कि शादी के मंडप में बैठा दूल्हे को कुछ लोगों के द्वारा जबरन उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ लेकर चले गए। ये पूरा अपहरण का मामला है, जिसको लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही अपराधियों की तलाश में छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। कवाड़ तुर के छत ऊपर घर में घुस के लड़की के सारा गहना सुर के लाल उनका के मरल हसन, इनहु के मरल हसन, और बहन बेटी सब समर के मरल बड़े सर। गाना लेके चला? हाँ, गाना सब लेके चल गए। दूल्हा को भी छोड़ दिया लोग? दूल्हा के लेके चल गए सर। किडनैप करके चला गया? हाँ। क्या पैसा मांग रहा है लोग? हाँ। पुलिस से मदद नहीं मिली? ना। क्या नाम है आपका? तेतरी देवी। रात में इधर आए थे, हम लोग तो इधर थे। रात में लोग आए एक और जो भी था यहाँ पे कुर्सी सब था, तोड़ फाड़ किया, सब मारपीट किया। उन लोगों को मालूम था कि घर में कोई नहीं है, और आए इधर घर में लेडीज सब थी, उसको मारे पीटे, और गहना जो भी था, पैसा था, ये सब लेकर चले गए, और दूल्हे को मारते हुए लेकर गए इधर से। कौन लोग थे वो लौंडा पार्टी था, सब था। हाँ, वही सब था। उन लोगों का बहुत बड़ा जनसंख्या था, गाड़ी से आए और लेकर चले गए। हाँ, लोग नहीं था? हाँ, लोग कोई नहीं था उस समय। कहाँ था? 2:30-3 बजे करीब में कोई नहीं था इधर। अभी तक दूल्हा को मुक्त नहीं किया? नहीं, अभी तक दूल्हा कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। लातेहार मुठभेड़ पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि लातेहार के ग्रामीण इलाकों में सुबह में ही नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ में पप्पू लोहरा और एक अन्य नक्सली मारा गया। पप्पू लोहरा 10 लाख रुपए का इनामी था। एक पुलिस जवान अवध सिंह घायल हुए हैं, लेकिन वह पूरी तरह खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में माओवादी अंतिम सांस ले रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुसार देश जल्द ही नक्सलवाद से मुक्त होगा। देखो, मैं आज हमको सूचना मिली कि खूंखार आतंकवादी जो कहते हैं माओवादी या नक्सली, उससे मुठभेड़ सुबह 6 बजे लातेहार के ग्रामीण इलाकों में हो रही थी, और खूंखार जो पप्पू लोहरा और एक और नक्सली है, मुठभेड़ में दोनों मारे गए। 10 लाख का उस पर इनाम भी था। वो बड़े दूर तक, खिलाड़ी के यहां तक उसका आतंक फैला हुआ था। पुलिस जवानों ने हमारे ललकारा, और उसके बाद हमारे एक जवान को अवध सिंह, उसको गोली लगी है, लेकिन वह पूरी तरह सुरक्षित है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का संकल्प है कि देश से नक्सलवाद की समाप्ति, माओवाद के समर्थन करने वाले और माओवादियों को पूरी तरह मिटा दिया जाए। तभी पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है। अब पूरे देश में और झारखंड में माओवादी अंतिम सांसें ले रहा है, और तभी आप देखो कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, पूरे हिंदुस्तान में माओवादी के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है सफलतापूर्वक। और जो हमारे वीर जवान हैं, साहसी जो हमारे जवान हैं, पूरी मुस्तैदी से नक्सलियों से लोहा लेकर उनको ठिकाने लगा रहे हैं, और पूरी तरह माओवादी को जो समाप्ति का जो संकल्प गृह मंत्री अमित शाह जी का है, उस ओर बढ़े, और बहुत जल्दी देश नक्सल मुक्त, माओवादी मुक्त हो जाएगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीति आयोग की बैठक पर कहा कि मुख्यमंत्री इस बार बैठक में इसलिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि उन्हें डर होगा कि बीजेपी उन्हें पद से हटा देगी।
उन्हें अपनी हाजिरी लगानी है और अपनी कुर्सी बचानी है। उन्हें बिहार की चिंता नहीं है, वे दिल्ली जाएं या ना जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार बदहाली की ओर है और बिहार की जनता इससे छुटकारा चाहती है। बिहार की भलाई इस सरकार के जाने में ही है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वहाँ शिरकत करने के लिए। पहले तो बहुत सारे बैठकों में नहीं जाते थे, इस बार जा रहे हैं। ये भी चिंता सता रही होगी कि बीजेपी उनकी कुर्सी से उनको बेदखल करेगी, तो उनको अपना हाजिरी लगाना है, वहाँ जाना है, अपनी कुर्सी को बचाना है, बिहार की चिंता करना है नहीं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी अब दिल्ली जाएं या नहीं जाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार की जो हालत है, बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है, बिहार बदहाली की ओर है। इससे छुटकारा बिहार की जनता चाहती है। अब समय आ गया, इस सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुंछ दौरे पर कहा कि हमारे निहत्थे नागरिकों की हत्या बहुत दुखद है और ये सवाल भी खड़े करती है। राहुल गांधी पूरे विपक्ष और सरकार में एकमात्र राष्ट्रीय नेता हैं जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर गए थे और आज भी वे पुंछ के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि हमें नागरिकों की सुध लेने वाला कोई राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व सरकार में नहीं दिखा। हाँ, ये निहत्थे नागरिक हमारे, इतने नागरिकों का मारा जाना दुखदाई भी है और कई सवाल भी खड़े करता है। और पूरे विपक्ष में, पूरी सरकार में सबको मिला के अगर आप देखें तो राहुल गांधी एक इकलौते राष्ट्रीय नेता हैं जो पहलगाम की आतंकी हमले के बाद कश्मीर गए थे। उस वक्त भी उन्होंने घायलों से मुलाकात की, एसोसिएशन से मुलाकात की, तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात की। आज वो फिर पुंछ के दौरे पर हैं, जहां मुझे लगता है कि नागरिकों की सुध लेने वाला कोई ऐसा राजनीतिक नेतृत्व हमें नहीं दिखा राष्ट्रीय स्तर का, जो वहां के नागरिकों का हालचाल जान सके, जो उनकी सुध ले सके। उनका तो कोई कसूर नहीं था, वो तो बिल्कुल निहत्थे निर्दोष नागरिक थे जो मारे गए। तो राहुल जी आज वहां सबसे जाकर मुलाकात करेंगे, उन परिवारों को ढाढ़स भी बंधाएंगे और उनकी सुध लेना बहुत आवश्यक है। सर, आज नीति आयोग की मीटिंग है, तमाम मुख्यमंत्री को 2047 को लेकर आप कैसे इस नीति आयोग की बैठक को दें? आपको लगता है कि कुछ ठोस और बेहतर सभी अब इस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं जो हर 5-7 साल में फिर मियाद आगे बढ़ा देती है? 2022 में जो होना था अब बोल रहे हैं 2047 तक होगा। तो 2047 की विषय में अभी चर्चा करना कोई न नीति आयोग के लिए उचित है, न हमारे आपके लिए उचित है। मुझे लगता है इनको ये सब बैठकें अब 2045 में करनी चाहिए जब ये विपक्ष में होंगे। खैर, तो अब करने का कोई लॉजिक नहीं है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने नीति आयोग की बैठक पर कहा कि नीति आयोग एक ऐसा मंच है जहां राज्य और देश की योजनाओं पर समग्रता से विचार किया जाता है। देश को प्रगति के पथ पर कैसे ले जाया जाए और राज्यों का विकास कैसे हो, इस पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर काम करें तो देश आगे बढ़ता है। देखिए, नीति आयोग वो मंच है जहाँ पर राज्यों और देश किस योजनाओं पर समग्र रूप से विचार होता है और देश को कैसे प्रगति के पथ पर लेकर के जाया जाए और उसमें राज्य किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, उन पर चर्चाएं होती हैं। और चूंकि स्वयं प्रधानमंत्री नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट फोरम है और सभी मुख्यमंत्री इसमें शामिल हों, यह भी आवश्यक है। और उस नाते से अगर हम सब मिलकर के काम करेंगे तो देश प्रगति करता है और नीति आयोग का मूल मंत्र भी यही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।